अब फालतू की बातें नहीं होंगी, फालतू के काम नहीं होंगे, फालतू का खान पान छूट जाएगा, बेकार की चीज़ें छूटती चली जाएंगी और धीरे धीरे आप श्रेष्ठता को ग्रहण करते चले जाओ, स्वतः ही श्रेष्ठता को पकड़ते चले जाओ। ये अपना आप हो जाएगा, आपको तो सोचना ही नहीं है कि मुझे करना। नशा करने वाले का नशा अपना आप छूट जाता है, झूठ बोलने वाले का झूठ छूट जाता है, गड़बड़ करने वाले की सारी गड़बड़े अपना आप छूट जाती, छोड़ना नहीं है, छूट जाएंगी। आनंद तो उसी में छोड़ना ना पड़े, छूट जाए। छूट जाने का अर्थ है, स्वतः ही छूट जाने का अर्थ है तृप्त हो गए, और छोड़ने का अर्थ है फिर वही दंभ, बलपूर्वक दबा दिया, बलपूर्वक नियंत्रण कर दिया। ये कुछ चीज़ों में तो अच्छा है, लेकिन आत्मा के कल्याण के अनुसार अच्छा नहीं है। वो अंदर से फिर उठता रहेगा, बार बार वेग उठता रहेगा। तो उसके लिए कहता है वो अपना आप हो जाएगा, स्वतः ही छूटता जाएगा, चिंता ही ना करो। जैसे बीमारी अपना आप छूट जाएंगी, आप तो बस प्राणायाम करो। आपका माइग्रेन है, आपका अस्थमा है, आपका हाई ब्लड प्रेशर है, आपका शुगर लेवल है, कोलेस्ट्रॉल है, हृदय रोग है, कैंसर जैसा रोग है, ये अपना आप छूट जाएगा। आप तो बस करते रहो, ये छूटते चले जाएंगे, अपना आप छूट, स्वतः ही छोड़ के भाग जाएंगे। जहाँ प्राण प्रबल होगा, प्राण शक्ति होगी, प्राण का तेज होगा, वहाँ कोई टिकेगा नहीं उसके आगे। प्राण से ही हम चलते हैं। ये तो साधक का प्राण ही सब कुछ हो जाता है। प्राण माता, प्राण पिता, प्राण आचार्य, प्राण सखा, प्राण मित्र, सभी कुछ प्राण ही है साधक का, और हम सबका ही, प्राणियों का प्राण ही सब कुछ है। ये शरीर प्राण पर आधारित है, हमारा जो नाम है वो शरीर पर आधारित है। हमारा फेस देखते हैं तो हमें बोलते हैं, जो देखेगा बोलेगा ये तो वो है, उनका नाम लेगा। वो किस पर आधारित है? हमारे शरीर पे। पीछे से देख के भी बोल दोगे ना तो वो जा रहे हैं, जब आप अच्छे से पहचान लेते हो। तो शरीर क्या है? नाम का आधार है। नाम क्या है? नाम का आधार क्या है? शरीर। और शरीर का आधार क्या है? प्राण। और जब शरीर नहीं होता, जब प्राण नहीं होता तो शरीर नहीं होता, और जब शरीर नहीं होता तो नाम नहीं होता। जब नाम भी समाप्त हो जाता है, फिर क्या हो जाता है? फिर लगा तो देते स्वर्गीय। फिर जब शरीर नहीं तो नाम भी समाप्त। सब कुछ शरीर है, और इस शरीर का आधार क्या है? प्राण। तो सब कुछ क्या है? अंगुत्व प्राण। करते रहिए कपालभाति प्राणायाम। देखो ठीक तो करने से होगा, बात सुनने से तो भैया आपको उत्साह मिलेगा, थोड़ा ज्ञान मिलेगा, करने की चेष्टा जागेगी, लेकिन होगा तो करने से ही। आपका वजन कम तो होगा कपालभाति करने से ही, आपका डाइजेशन ठीक तो होगा कपालभाति करने से, आपकी पैनक्रियाज एक्टिव तो होगी कपालभाति करने से ही। सुनने से थोड़ी होगी, ये तो करने से होगी। कुछ चीज़ करने से होंगी, कुछ चीज़ सुनने से होंगी। तो करिएगा, करेंगे उतना सुखी रहेंगे। आपको क्लास में, कक्षा में प्रतिदिन इसी बात ही कराना है। जो शिक्षक, कितने लोग शिक्षा का कर रहे हैं? जरा हाथ उठाइएगा, कौन कौन शिक्षक के लिए शिक्षा वाले हैं। तो देखिए, शिक्षक वाले हाथ उठा लो। सब तो कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, उठाइए नहीं रहे हैं। सारे शिक्षक ही शिक्षक क्लास है ये। हाँ, तो फिर आपको तो फिर ज़्यादा दायित्व मिल जाएगा। जब मैं शुरू में शिक्षक बना ना, मैं आपको अपना, चलो आज थोड़ा सा आसन खोल, बीच बीच में ये भी करवाना साधकों को, कहीं ऐसा ना बैठाए रखना मेरी तरह लंबा। आप तो शिक्षक हो इसलिए बैठा दिया तरह लंबा आपको। तो 10-15 मिनट बाद खुलवा देना। नए नए साधक होते हैं ना, तो पैर थोड़ा सा उनको दर्द, पैरों की उंगलियां वगैरह दबवा देना, थोड़ा सा प्रेशर ले लो जी, लंबा सांस लो, दबाव डालो, खोलो, श्वास छोड़ो, ये थोड़ा सा करवा। तो जब मैं नया नया साधक था तो
साधक से तो मैं 3-4 साल में फिर शिक्षक की तरफ चला। अब शिक्षक बना तो सोचा क्या आता तो सब कुछ है, स्वस्थ तो हो गए, क्योंकि मेरे को भी समस्या तो थी। इस कारण मैंने बाबा को खोजा। बाबा है कहाँ, ये है कौन बाबा भाई जो कह रहे हैं ठीक हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, ये समस्या वो समस्या सारी ठीक हो जाती है। और ये तो गोलियों पे गोलियां चल रही है, डॉक्टर की फीस जाती है और डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, बैठना पड़ता है, 2-2 3-3 घंटे खराब होते हैं। तो मैं भी परेशान हुआ, तो मैंने बाबा को ढूंढा कि बाबा है कौन, ये बात तो बड़ी सुनाई दे रही है। फिर जब पकड़ लिया तो सीखा, और जब करते गए 1 साल के अंदर सब कुछ छूट गया, सारी गोलियां छूट गई, सारी समस्या ख़त्म हो गई। और 3 साल के अंदर तो ऐसा हो गया कि हवा हो गया, वज़न भी कम हो गया, मज़ा आ गया जी, बड़ा आनंद हो गया। जो वज़न दौड़ के नहीं कम हो रहा था, वो वज़न एकदम तेज़ी के साथ कम हो गया। आपका वेट क्या है? अभी मेरा 60-62 के बीच में रहता है, और जबकि मेरा था 90 प्लस एक समय, फिर 80 हुआ, दौड़ भाग करके 80 किया मैंने, फिर खूब दौड़ा, 78 में अटक गया। 78 में अटका तो फिर इसी से ठीक हुआ, क्योंकि जब तक वजन ठीक नहीं होता बीमारियां ठीक नहीं होती। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, और आपका भी होगा कोई अनुभव, थोड़ा सा पैरों को रगड़। तो जब तक शरीर का वजन कंट्रोल नहीं होगा, माने जितने इंच हाइट है उतना इंच वजन होना चाहिए, उतना ही केजी वजन होना चाहिए। मोटा मोटा फार्मूला है, BMRI और वो सब BMS, वो सब एक अलग अलग फार्मूले हैं, लेकिन ये फार्मूला सीधा मोटा मोटा, जितना इंच हो उतना केजी हो जाओ, तो आप अपना आप सब बॉडी बैलेंस अपना आप ठीक हो जाता है, बॉडी अपना आप ठीक अपने आप को कर लेती, फिर अपना आप सब कुछ ठीक होता चला जाता है। तो आपको उसमें अपना आप सुख भासेगा। तो मैंने जब वो सोच लिया, फिर मैं कक्षा, अब आ गई बात, कक्षा लगी तो शिक्षक कौन कौन बनेगा, पता नहीं क्या, मुझे मेरा कोई मन नहीं था, लेकिन मेरा हाथ उठ गया। मेरा अपना हाथ उठ गया। मैं पता नहीं, अंदर से एक प्रेरणा होती है कि उसने प्रेरणा ने हाथ उठाया, मैं बनूंगा शिक्षक। बोला बस ठीक है, इधर आ जाओ, और मैं शिक्षक बन गया। अब शिक्षक बन गया तो कक्षा तो प्रतिदिन लगानी है। अब बड़ी समस्या हो गई। अब समस्या क्या हो गई, अब मैं बीमार नहीं पड़ सकता। अब मेरा दायित्व हो गया कि तू बीमार नहीं हो सकता। एक दिन भी नागा करेगा, कहेगा योग शिक्षक बीमार हो गया, आया क्यों नहीं? योग शिक्षक घर में बैठे, क्या बात हो गई, योग शिक्षक को जुकाम लग गया, बुखार आ गया, खांसी हो गई। अब दायित्व बढ़ गया मेरा, मैं बीमार नहीं हो सकता। अब बीमार नहीं हो सकता तो मैं सावधान हो गया। अब मैंने खाना पीना ये वो सब के ऊपर नियंत्रण करना शुरू कर दिया, बीमार नहीं होना बस। तो ये है कि आप देखिए, बड़ा सूक्ष्म बात है, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। एक प्रथम शिष्य कौन बना सर? किसका जी? आपका जैसे शिष्य कौन बना पहले कुछ? अब ये बात क्या, हमने जब स्टार्ट किया, देखो उस टाइम योग बड़े प्रबल में था, और हमने जो कक्षा प्रारंभ की, जो मैंने प्रारंभ की, तो कक्षा में 125 लोग आते थे। अब प्रथम किसको बोलूं? नहीं जैसे कि हाँ, 125 की कक्षा, ये हमें माइक खरीदना पड़ता। हमने तो खरीदे और फिर उसको चलाया कि आवाज़ नहीं जा रही पीछे। नए नए शिक्षक थे तो आवाज़ भी नहीं थी, अब तो मैं आराम से वहाँ तक मेरी आवाज़ जाएगी। तो उसके बाद हमने माइक लेना लिए, फिर शुरू किए। तो इस तरह से जब हमने शिविर लगाते तो उसमें 2-2, 2,500 हज़ार लोग आते थे। इतने बड़े बड़े हमारे शिविर लगते हैं। हाँ, ASL स्कूल में लगाया था 2,500। हाँ, उसके बाद पूरा सादरा ही था हमारे पास। वो महिला किस फेस 1। बहुत सारे रेजिडेंट। अब वो कक्षाई 20 वर्ष से अधिक तो कक्षाई चल रही है, हो गई 21 वर्ष। क्या हो गई अभी? अब एज क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू एज और हाइट के अनुसार ही वेट देखिए ऐसा है कि जज किया सनातन के अंदर अवस्था बोली गई है, आयु नहीं। आयु का अर्थ सनातन के अंदर समझ लीजिए
अगर किसी की आयु बोलेंगे ये ना पूछना आपकी आयु क्या है। एज अर्थात आयु। वो कहता आयु वो है जो व्यक्ति जहाँ जन्म लिया और मृत्यु को प्राप्त हो गया उसको कहते हैं आयु। और जब तक जीवित है तो आयु नहीं है, अवस्था है। लेकिन तो वो मेरी तीसरी अवस्था है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एज भी तो वेट का होता है नहीं ना, नहीं, मैंने अभी आपको संदर्भ बताया। हाइट वेट और एज। अदरवाइज मैं 64 प्लस होने वाला हूँ। 64 प्लस हो गया। वास्तविक पूछ रहे हैं। बता दिया ना मैंने, मैं छुपा नहीं रहा हूँ। छुपाने का क्या अर्थ है, कोई अर्थ ही नहीं है। हाँ जी, हाँ। तो ये आयु, आयु अर्थात जीवन, टोटल जीवन, लाइफ कुल जीवन कितना जिया उसका नाम है आयु। तो आयु की गणना होती है मृत्यु के बाद। सनातन के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ है। मयूर विहार साधना मिला के हमारे अंदाज से पूरी करेक्ट होगा। हजारों तो टीचर बनाए, बहुत है, हजारों टीचर बनाए हैं। अब मुझे बहुत सारे कहीं मिलते रहते हैं, वो मुझे कभी नमस्ते वमस्ते करते हैं, अब मैं जानता नहीं और समस्या हो जाती है। और महिलाएं मिल जाए तो और मुसीबत हो जाती है, पत्नी साथ हो तो। आपको कैसे जानते? अरे भैया कैसे जानते, मुझे खुद नहीं पता कौन है। अब नमस्ते बोला, मैंने नमस्ते कर दिया। और मैंने कहा तो ध्यान नहीं दिया, गुरुजी नमस्ते बोला है तो उसका मतलब कोई शिष्य होगी कहीं ना, 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 पता चल गया ना, पता है ना। प्रथम शिष्य कौन हुआ? तो ये भी समस्या देखो, योग शिष्यों के साथ कुछ कुछ जो आता है उनके अनुभव में वो बताते भी साथ में जाते हैं। भाई आपके अनुभव में भी यही आएगा। जब आपके पास हजारों लोग सीखेंगे, अभी तो कम आते, पहले तो हजारों आते थे, हमें ही नहीं पता होता था। तो हजारों में से कोई तो ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो वो फिर अपनी बात तो फिर वो करेगा ही करेगा। जब मिलता है जानता है तो नमस्ते तो करेगा ही, इसमें क्या समस्या है। आइए फिर बैठिए और प्रारंभ करें थोड़ा सा कपालभाति। अब आपको योग सूत्र मैं पढ़ा देता हूँ जो हमें पढ़ाने के लिए आ गया है। 30-31 योग। आपके पास पुस्तक है तो वो भी रख लो सामने, कपालभाति करते रहो। हम रुकने मत दो, चलते रहो। पुस्तक अगर है तो आप पता नहीं ऑनलाइन सब 29 पढ़ लिया होगा। यम नियम आसन प्राणायाम